सिचुएशन ठीक तो नहीं है क्योंकि जनता और भीड़ का भारी दबाव उन इलाकों में बना हुआ है जहां से उनको आना था। और एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं कि एहतियातन अब लगभग 1 दर्जन एम्बुलेंस में देख रहा हूं यहां पर जो मुझे नजर आ रही है, और ये एम्बुलेंसेस आकर कतार में खड़ी हो गई हैं। ये वो रास्ता है जहां पर अखाड़ों को स्नान करने के लिए आना था, उस रास्ते को खाली कराया गया था। लेकिन अब इन्हीं रास्तों के आगे चलकर जो घाट आपको नजर आ रहा है, जो स्नान घाट है, उस स्नान घाट पर भगदड़ हुई थी, वहीं पर स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन हुई थी और भीड़ जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी और ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे जाने का रास्ता। लोग कई तरह की शिकायतें कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जो रास्ते खुले हुए हैं उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि कई सारे लोग दम घुटने की वजह से गिर पड़े, दब गए, भगदड़ जैसी सिचुएशन हुई। और मैंने कुछ एम्बुलेंस कर्मियों से, कुछ पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 30-35 लोगों को तो उन्होंने अस्पताल पहुंचाया है। पास का अस्पताल जो मेला क्षेत्र में परेड ग्राउंड के पास बना हुआ है, वहां पर घायलों को पहुंचाया गया और कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जहां जमीन पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन अभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है और भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। और मैं भीड़ की तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन सुभाष से कहूंगा जरा दिखाएं कि चारों तरफ ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों से अखाड़ों को आना था, उस रास्ते को भी ब्लॉक किया गया है। और एहतियातन अभी मेला प्रशासन की तरफ से महानिर्वाणी अखाड़ा समेत जिन पहले 7 अखाड़ों को आना था, उन सभी को यह सूचना दी गई है कि जब तक आपको हम क्लियरेंस ना दे तब तक आप नहीं आइएगा, और अगर आप आए तो हालात बेकाबू हो जाएगा। और मेला प्रशासन के रिक्वेस्ट को बहुत गंभीरता से अखाड़ों ने लिया है और उसके बाद जो महानिर्वाणी अखाड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसने अपना कार्यक्रम रोक दिया है। और फिलहाल वो तमाम नागा साधु संत महामंडलेश्वर जो महानिर्वाणी अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने अखाड़ों में वापस लौट रहे हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, प्रशासन अपनी क्लियरेंस नहीं दे देता है, तब तक वो स्नान के लिए नहीं आएंगे। तो जो कार्यक्रम था वो डिले हो गया है क्योंकि 4 बजे उनको वहां से निकलना था और पहला स्नान 5:15 बजे होना था। लेकिन अभी फिलहाल सभी को रोका गया है। पुलिस के और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो दबाव बना हुआ है लोगों का, उस दबाव को कम किया जा सके, लोगों को डाइवर्ट किया जा सके, घाटों तक पहुंचाया जा सके और लोगों को जिस तरह की सफोकेशन फील हो रही है उस तरह की स्थिति ना पैदा हो। ये सबसे बड़ा दबाव है प्रशासन पर। और इसीलिए एनएसजी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, यूपी पुलिस के जवानों को बुलाया गया है। और एहतियातन जो तस्वीर में बार बार दिखा रहा हूं, 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस, क्योंकि सुबह ये एम्बुलेंस रिजर्व में अस्पतालों में खड़ी थी, उनको बुलाया गया है, घायलों का इलाज किया जा रहा है। और अब एक लाइन से आप एम्बुलेंसेस की तस्वीरें और सामने आप भीड़ की तस्वीरें देख सकते हैं।